जो दोषों को जान सकता है वही गुणों तक ये पहुंच सकता है। नहीं पता? अरे भगवान के दोष नहीं, उसके दोष के अभाव में जो गुण प्रकट हुआ उसको पकड़ने की बात कर रहे हैं हम। उत्तम क्षमा। हाँ बहुत अच्छा। हमारा क्रोध हमारा दोष है, उसके अभाव में उनके भीतर वो क्षमा रूपी गुण प्रकट हुआ। हमारा अभिमान हमारा दोष है, उसके अभाव में उनके भीतर वो विनय का मृदुता का भाव प्रकट हुआ। हमारा लोभ का भाव वो हमारा दोष है, हमारी तृष्णा है, उसके अभाव में उनके भीतर पवित्रता का भाव। हमारी कुटिलता हमारी वक्रता, छलने वाली बात, वंचना, ठगने वाली बात, उसके अभाव में उनके भीतर वह सरलता का भाव प्रकट हुआ। वो झूठ बोलने की वृत्ति, उसके अभाव में उनके भीतर वह सत्यता का गुण प्रकट हुआ। वो बहुत ज़्यादा असंयम की ओर भागने वाली भावना, उसके अभाव में उनके भीतर वह संयम प्रकट हो गया। हो जाएगा। वो ब्रह्मचर्य, वो परिग्रह, वो अनासक्ति का भाव। हमारे भीतर बहुत सारे दोष है, वो चिंता से रहित वो निश्चिंतता का गुण उनके भीतर प्रकट हो गया। हमारे भीतर बहुत सारे विकल्प हैं, विकल्पों से रहित वो निर्विकल्पता का भाव उनके भीतर प्रकट हो गया। हम छोटी छोटी बात को लेकर के खेद खिन्न हो जाते हैं, वो खेद खिन्नता से ऊपर उठे हुए हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के शोक करने लगते हैं, वो शोक से ऊपर उठ कर के अशोक हो गए हैं। कितने सारे हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के व्यक्ति ईर्ष्या करने लगता है, वो ईर्ष्या से ऊपर उठ गए हैं। हम छोटी छोटी बात को लेकर के ग्लानि करने लगते हैं, वो पूर्ण रूप से ग्लानि से ऊपर उठ गए हैं। निर्विचिकित्सा का गुण, यानी जो स्वाध्याय आपने किया है, देखो अब तरीका बता रहे हैं कौन कौन से गुण खोजना। जो सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, वो 8 अंगों से सहित हैं। वो सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग है वो 8 अंगों से सहित है। वो चारित्र के जो गुण हैं, जितना आप डीप में उतरते चले जाओगे आपकी विशुद्धि और आपकी भक्ति बढ़ते चले जाएगी। सब रटी रटाई भक्ति करते हैं। अनंत चतुष्टय के धनी तुम हो सिरताज, बस इसके अलावा किसी को कुछ नहीं आता। बड़ी सत्य बात, कड़वी बात कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं आता। और ये रटी रटाई भक्ति से कभी कुछ नहीं होता, जहाँ तक हम समझते हैं। ये जिनवाणी की पूजा से ज़्यादा कुछ नहीं होता, जहाँ तक हम समझते हैं, क्योंकि वो रटी रटाई बुद्धि की है, उससे कुछ नहीं होता। यदि होना होता तो अभी तक कल्याण होता, अभी जीवन बदल गया होता सबका, किसी का नहीं बदला है। नहीं बदला ना, रहे जैसे थे वैसे ही है। विरले लोग थोड़ा बहुत बदल पाते हैं, जो ऊपर उठ पाते हैं, प्रतिमा आदि ले लेते हैं, संयम ले लेते हैं, अपने स्वभाव को थोड़ा सा परिवर्तित कर लेते हैं। बाकी अधिकांश लोग एज इट इज, जैसे कल थे, जैसे परसों थे, जैसे वर्षों पूर्व थे, आज भी एज इट इज बने हुए हैं, नहीं बने हुए। तो ऐसे तरीके से देखना शुरू करो भगवान को। भगवान आपके भीतर कितने सारे गुण हैं। यानी जो जो बात को लेकर के आप तनाव में रहते हो, टेंशन में रहते हो, चिंता में भरे हुए रहते हो, शोक आदि से भरे हुए होते हैं, प्रभु उन सबसे ऊपर उठे हुए हैं। वो गुण हैं, और उन्हीं गुणों के वो प्रतीक स्वरूप वो पुष्पों की वृष्टि है, वो सुगंधि को फैलाने वाले, जिसके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे हैं, और मंडराते हुए अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। यानी भ्रमर जो हैं वो उस सुगंधि से प्रभावित हुए हैं, इसलिए वहाँ पर आकर के मंडराते हैं। लेकिन संसारी व्यक्ति है कि प्रभु के गुणों से वो प्रभावित नहीं होता है। होते हो? बताना, सही से बताओ। कितने लोग भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के प्रभु के पास आते हैं? गुणों को देख करके आपके मन में इच्छा पैदा हो जाती है, नहीं? क्या गजब के क्वालिटीज हैं प्रभु के भीतर। मुझे भी भक्ति करने आना है तो कुछ ऐसी क्वालिटी लाना है, इस भावना से मैं आ रहा हूं। हाँ, वंदे तत्गुण लब्ध है कहना बहुत आसान है, उससे कुछ नहीं होता है, रटा रटाया है श्लोक। जो आप में इससे कुछ नहीं आएंगे, जो आप में तो कुछ नहीं आने वाले। हमें वो दिखे जो दुनिया को नहीं दिख रहा है, हम वो पढ़े जो जिनवाणी में नहीं लिखा है, हम उसे जाने जो हमारी बुद्धि में नहीं आया है। तब समझना हमारी भक्ति हो रही है, तब समझना हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्राप्त कर रहे हैं। नहीं है तो क्या है, फूल के कलर देख करके आ जाओगे,
फूल की सुगंधी को सूंघ करके आ जाओगे, और क्या है, पुष्प वृष्टि के उस रूप को देख करके आ जाओगे, वेदी में बने उस फूलों के कलाकृति को देख करके आ जाओगे, उससे क्या होगा? कुछ होगा? तो गुण को देख करके आना सीखो, गुण को देख करके भक्ति करना सीखो। वो सही भक्ति होगी, अंदर की भक्ति होगी। बात उस भ्रमर की नहीं, उस भौरे की नहीं है। यदि भौरे मंडरा रहे उन पुष्पों पे, तो समझना उन पुष्पों में सुगंधी कितनी तीव्र है, कितनी गजब की सुगंधी है। उसी सुगंधी के कारण वो भौरे जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं, सम्मूर्छना जो होते हैं, वो 4 इंद्रिय है ना, उनका जन्म भी उन्हीं सुगंधी के कारण हो जाता वहीं पर। यानी जो थे नहीं, जिनका एग्जिस्टेंस उस समय था नहीं, एकदम वो पैदा हो जाते हैं। क्या निमित्त बन गया? वो फूल होते हैं ना, फूल निमित्त बन जाते हैं उनको पैदा करने के लिए। यानी वो एक योनि स्थान बना देते हैं। जैसे मच्छर पैदा हो जाते हैं तो गंदगी में पैदा होते हैं कि नहीं होते? एकदम बाहर गंदगी होगी तो बैक्टीरियास पैदा होने लगेंगे, मच्छर पैदा होने लगेंगे, कीटाणु पैदा होने लगेंगे। तो वो गंदगी क्या निमित्त बन गई उन जीवाणुओं को, कीटाणुओं को पैदा करने के लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो वो गंदगी होती है। ऐसे ही कहीं यदि सुगंधी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, तो वो सुगंधी भी एक निमित्त बन जाती है उन भौरों को जन्म देने। यानी वो भौरे क्या है? उस सुगंधी के कारण जिन्होंने जन्म लिया है। लेकिन अभी हमारे भीतर जन्म नहीं हुआ, पैदा हुआ भगवान के गुणों को लेकर, हुआ ही नहीं जन्म, पैदा ही नहीं हुए अब अपन। हमारी दृष्टि में गुण आते ही नहीं है, और जब तक दृष्टि में गुण नहीं आएंगे क्या होगा? इससे क्या लाभ होगा? तो हमारा कहना है प्रभु के गुणों को देखना सीखो। भूल जाओ अनंत चतुष्टय कोई थोड़ी देर के लिए, कि अनंत चतुष्टय ना अनंत समझ में आता ना चतुष्टय समझ में आता। हाँ, अनंत भी समझ में आता है, बोले अनंत, हाँ होता है अनंत, सुना है अनंत, यानी जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता सो अनंत है। चतुष्टय यानी 4, ज्ञान दर्शन सुखवीर, सबको रटा हुआ है ना। आपको भगवान का केवल ज्ञान समझ में आता है ना भगवान का केवल दर्शन समझ में आता है? समझ में आता है? सही से बताना, समझ में आता है? नहीं आता? भगवान का केवल ज्ञान तो हमें पल्ले नहीं पड़ेगा। किसी का ज्ञान हम जान सकते हैं, दिखाई देगा नहीं। किसी का दर्शन हम जान सकते हैं, किसी का सुख हम अनुभूत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसी शक्ति की हम अनुभूत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, बस पढ़ा है, वही तो श्रद्धान है। लेकिन वो देखना सीखो जो हमारी अंतरंग दृष्टि से पैदा हो। यानी फिर उसके माध्यम से जो भक्ति और विशुद्धि पैदा होगी ना, बड़ी अद्भुत पैदा होगी। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो आपको मिलेगा, व्यक्ति को मिलेगा, वो अलग ही प्रकार का मिलेगा। एक सेटिस्फेक्शन जो लेवल होगा वो अद्भुत प्रकार का होगा। आनंद जो मिलेगा अलग ही प्रकार का आनंद लगेगा कि नहीं मैंने कुछ की है भक्ति, मेरी दृष्टि में वो बात आई है। तो पुष्प वृष्टि रूपी प्रातिहार से पुष्पों को नहीं देखना, उनके गुणों को देखना है। तो भिन्न भिन्न जाति की, मात्र 4-5 यहाँ तो गिनाए हैं, 4-5 मंदार जाति का है, नमेरु जाति का है, पारिजात जाति का है, संतानक आदि है। बहुत सारे पुष्प होते हैं, गुलाब है, चंपा है, चमेली है, केवड़ा है, गेंदा है, पता नहीं कितने, कमल है, कितने प्रकार के। क्योंकि असंख्यात देव, असंख्यात देवियां जो है पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के, और वो भी दिव्य दिव्य पुष्प होते हैं, कल्प वृक्षों से प्राप्त हुए पुष्प होते हैं। ऐसे ऐसे तो वो पुष्प उन गुणों की ओर इंगित कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि हे प्रभु आपके भीतर इतने सारे गुण पैदा हो गए हैं। इसलिए एक तरीका बताएं, बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हैं। जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान होता है ना भगवान को, उन्हें 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती है। तो उन रिद्धियों को देखना सीखो, भगवान की रिद्धियों को देखना सीखो। वो ज्ञान रिद्धि, वो बुद्धि रिद्धि, वो तप रिद्धि, वो अक्षीण रिद्धि, वो रस रिद्धि, वो औषध रिद्धि। फिर श्रद्धा बढ़ेगी, समर्पण बढ़ेगा, भाव बढ़ेंगे। प्रभु की स्तुति भक्ति करो, हाँ तो आप औषध रिद्धि से संपन्न हैं, तंतुचारण रिद्धि से संपन्न हैं, पुष्पचारण रिद्धि से संपन्न हैं, फलचारण रिद्धि से संपन्न हैं, मति ज्ञान वाली रिद्धि से है, अवधि ज्ञान रिद्धि से है, मनोपर्य ज्ञान रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि है, कोष्ठ बुद्धि है, बीज बुद्धि है, संबिन संस्रोत्र बुद्धि है, कितनी सारी, प्रज्ञा श्रवण रिद्धि, खूब सारी ज्ञान की रिद्धि। तो उससे हम उन तक जुड़ पाएंगे, उन तक पहुंच पाएंगे। नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा।
और जो हमें पता है, हमें सम्यक दर्शन तो पता है, सम्यक दर्शन के 8 अंग पता है, और उसके 8 दोष भी पता है, 8 मद भी पता है, 8 मल भी पता है ना। तो भगवान के भीतर कोई शंका नहीं होती है, कोई आकांक्षा नहीं होती है, कोई उनके भीतर विचिकित्सा ग्लानि का भाव नहीं आता है, कोई मूर्ता का भाव नहीं होता है, कोई अनुपगूहन की बात नहीं, किसी को गिराने की कोई बात नहीं, वो वात्सल्य से भरे हुए वो भाव, वो गुण उनके भीतर प्रकट हो गया। ज्ञान है, केवल ज्ञान है, लेकिन कोई अभिमान नहीं, कोई मद नहीं उनके भीतर। सब कुछ है, जो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ है वो उनके पास है, प्रकट हो गया है, लेकिन रंच मात्र भी अभिमान उन्हें छू नहीं पा रहा है, और अपने पास कुछ है नहीं, फिर भी अपन फूले नहीं समा रहे। उन्हें हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, बोलते हैं ना है कुछ नहीं है, और फिर भी हम अपने आप को यह मानते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। जिनके पास सब कुछ है उनकी दृष्टि नीचे की ओर, और अपने पास कुछ नहीं है फिर भी अपनी दृष्टि उग्र हो रही है, प्रदर्शन की हो रही है, दिखावे की हो रही है। क्या दिखता है बताओ? कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। कैसे देखते हो भगवान को? पुष्पों को देखना, और एक एक पुष्पों को देखना, गुलाबी पुष्प, सफेद पुष्प, पीला पुष्प, लाल पुष्प। चलो एक तरीका और बता देते हैं। वो लाल रंग का पुष्प एक गुण की ओर इंगित करता है इशारा, वो सफेद पुष्प वो एक गुण की ओर इंगित करता है। सफेद पुष्प वो शुक्ल लेश्या को प्रदर्शित करता है, वो पीला पुष्प उस पीत लेश्या को प्रदर्शित करता है। यानी पूर्व की अवस्था में वो अशुभ लेश्या को छोड़ करके, कृष्ण नील कापित कापुत लेश्या को छोड़ करके पीत पद्म और शुक्ल लेश्या से परिणत हुए, ऐसे विचारधारा से परिणत हुए। तब कहीं जाकर के सीढ़ी से चढ़ते हुए वो इस मंजिल तक पहुंचे हैं। तो हमारा आकर्षण उस भौरे की तरह हो जाएगा प्रभु से। वो भौरा कभी छोड़ता नहीं फूल को, जहां जहां पुष्प गिरते हैं वो भौरा साथ साथ में आता है उस पुष्प के। ऐसा वर्णन आता है नंदीश्वर भक्ति में, जब वर्णन करते हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी, बिल्कुल समद यानी मद सहित भौरे, वो भी ऐसे बहुत मतवाले भौरे, यानी इतनी ज्यादा सुगंधी उसमें से फूटती है। तो ये सुगंधी जो है उनके गुणों का प्रतीक हम ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रभु के गुण इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि असंख्यात जीव उनके गुणों से आकृष्ट होकर के भौरे के समान मंडराते रहते हैं। तो हमारा आकर्षण है प्रभु से ऐसा। तो उस भौरे से सीखना, मंडराना प्रभु के इर्द गिर्द। वो भौरा तो राग के कारण मंडरा रहा है, पराग के कारण मंडरा रहा है, लेकिन हमारा मंडराना गुणों के कारण हो जाए। प्रभु के उस गुणों की ओर दृष्टि, उन गुण की ओर, एक एक गुण जो जो हम सोच सकते हैं, जो जो हमारे भीतर कमियां हैं, उन कमियां के अभाव में जो प्रकट होने वाले वो गुण, फिर ये हमारा अंदर का होगा, हमारा अपना होगा, भीतर का होगा। फिर विशुद्धि भी हमारी एक अद्भुत होगी, अलग ही प्रकार की होगी। भक्ति भी एक अलग ही प्रकार की, रस देने वाली, आनंद देने वाली, डूबने वाली। अभी तो भक्ति भी सिर्फ कोरी कोरी है, शब्दों वाली है, ऊपर ऊपर की। आनंद देने वाली अंदर वाली नहीं है, भीतर वाली नहीं है, बड़ी उथली है। सबका पढ़ना भी बड़ा उथला है, किसी का डूबना होता ही नहीं। हम डूबना सीखें भक्ति के रस में, आनंद रस में सरोबार होते हुए, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक भीगते हुए। कौन से? उनके गुणों को लेकर के, उन गुणों के चिंतन को लेकर के, उसमय होते हुए, तन्मय होते हुए। दृष्टि गुणों में जा रही है। ये जब दृष्टि गुणों में जाएगी तो उसका फल क्या होगा जानते हो? धीरे धीरे व्यक्ति का वो अवगुण जो है दूर होता चला जाएगा। पूरा ना सही, उसमें कुछ कमियां अवश्य होते चले जाएंगी। वो अपने आप को परिष्कृत करता रहेगा, शुद्ध बनाता चले जाएगा, अपने भीतर अच्छाइयों को प्रकट करता चला जाएगा। ये तथ्य छिपा हुआ है इस पुष्पवृष्टि रूपी प्रातिहार में। इस तथ्य को हम पकड़ना सीखें। ये तथ्य जो है हमारे लिए उपकारी है, और इसी तथ्य से हमारी भक्ति के माध्यम से विशुद्धि प्रकट होगी, पैदा होगी, और वो विशुद्धि फिर कल्याणकारी होगी। तब चमत्कार घटित होते हैं, ऐसे चमत्कार नहीं घटित होते हैं। तब जीवन में अतिशय घटित होते हैं, ऐसे ही नहीं होता सब। क्या चाहते हो? कुछ चाहते हो?
ना तो आप फूलों को देखते हो, ना भगवान को देखते हो ढंग से, ना भगवान के गुणों को देखते हो, ना भगवान के गुणों को जानते हो। अब आप कहोगे महाराज जी पत्थर में तो कुछ दिखता ही नहीं, समझ ही में नहीं आता है। इस कारण भक्ति करने के लिए भी, अच्छी विशुद्धि पैदा करने के लिए थोड़ा सा हमें ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है, थोड़ा सा स्वाध्याय होना भी बहुत आवश्यक है। जितना जितना हम पढ़ते चले जाएंगे ना, हमारी विशुद्धि और भक्ति और ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ने से बहुत कुछ विकास अपने आप होता चले जाएगा। और यदि ये नहीं भी है तो भी हो सकता है, उसका तरीका जो है अपने अवगुणों को खोज करके उसके अभाव में जो प्रकट होने वाली चीज है उस ओर दृष्टि लाना सीखे। लाओगे तो बहुत कुछ पाओगे, नहीं है तो अधूरे लौट करके जाओगे। बड़ा अच्छा श्लोक है, लेकिन सामान्य से इसका अर्थ यानी अर्थ क्या है, भावार्थ। जो भाव इसके पीछे छिपे हुए हैं वो इजीली पकड़ में नहीं आते, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, जो छिपा हुआ है वो हम देख सकें। जो भक्त होता है ना, वो अदृश्य में दृश्य को देख लेता है। जो दिखता नहीं है लेकिन वो अपनी क्षमता के माध्यम से वहां तक पहुंच जाता है, जो नजर में नहीं आता। हाँ, लेकिन श्रद्धा की आंखों से वो अवश्य नजर में आ जाता है। आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया, ठीक है। बुक नंबर 33 चल रहा, पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन। मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात, संतान कादिक सुमोत्कर वृष्टिरुत्था, गंधोदबिंदु शुभमंदमरत प्रपाता, दिव्यादिवः पतति तेव च साम्ततिर्वा। इस भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बहुत गहराई से एक एक बात को हम सब तक पहुंचा रहे हैं। भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारा जुड़ाव प्रभु के गुणों से किस प्रकार से होना चाहिए, ये हम सबको सिखा रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र यह स्तुति का एक अद्भुत काव्य माना जाता है। भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से आचार्य प्रवर हमें प्रभु के गुणों को देखना सिखा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे स्तोत्र का सार एक यही निकल कर के आता है कि हम प्रभु के गुणों से जुड़ें, प्रभु के गुणों को देखें, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश हम करें या उन जैसे होने की कोशिश हम करें। अब हमें भगवान दिखलाई देते नहीं हैं साक्षात, प्रत्यक्ष में भगवान का समवसरण नहीं दिखता है। भक्ति श्रद्धा पर आधारित होती है और वह परोक्ष को लेकर के चलती है। प्रत्यक्ष में भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। जब सामने वो अतिशय नजर आ रहे हैं, देवताओं के द्वारा होने वाली प्रातिहार की क्रियाएं नजर आ रही हैं, वह चमत्कार नजर आ रहे हैं, ऐसा जो प्रत्यक्ष नजर आता है उस समय व्यक्ति बहुत आसानी से श्रद्धा से समर्पित होकर के झुकते चला जाता है, सामने वाले को मानता चला जाता है। लेकिन जिसे हम पूज रहे हैं, जिसके हम गुणगान गा रहे हैं, और वह सामने नहीं है, बहुत पूर्व में वो व्यक्तित्व हुआ है,
सिर्फ हमें शास्त्र में लिखा हुआ मिलता है, आगम में लिखा हुआ मिलता है, आचार्यों ने वर्णन कर दिया, उसे पढ़ कर के अपने भावों को उस रूप बनाना थोड़ा कठिन होता है, आसान नहीं होता। आसान हो जाता है जब जब आप भगवान के इस मंदिर में आते हैं, वेदी में दर्शन करते हैं, अथवा वेदी के सम्मुख बैठ कर के इस भक्तामर स्तोत्र का पाठ पढ़ते हैं, अथवा अपने घर में ही पढ़ते हैं, कहीं पर भी करते हैं। क्या विजुलाइज करना आसान होता है? जो हम पढ़ रहे हैं, धारणा बिल्कुल वैसी वैसी बनाते चला जाना आसान होता है? हाँ बताओ, कैसा होता है? क्योंकि आप प्रतिदिन पाठ करते हैं भक्तामर का, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पूरा ना पढ़ते होंगे, कुछ लोगों को पढ़ते होंगे। आदिनाथ भगवान की स्तुति नहीं करते होंगे, अन्य प्रकार से कोई अन्य स्तुति करते होंगे, संस्कृत की ना करते हो, हिंदी की करते होंगे, कुछ भी करते हो, किसी भी भाषा में, किसी भी पद्य का आलम्बन लेकर के, किसी भी श्लोक का आलम्बन लेकर के। हो सकता है वो हिंदी की रचना हो, हिंदी की रचना के माध्यम से आप करते हो, लेकिन जो वेदी है वो तो अभी जड़ है ना, जो जिनालय है, मंदिर है, वो भी जड़ है। और जो उसमें भगवान बैठे हैं वो कैसे हैं बताओ? जड़ है कि चेतन? सही सही बताना। चेतन वाले भगवान है कि जड़ वाले भगवान है? आप प्रतिदिन आके भगवान की स्तुति करते, भक्ति करते हैं, आपके मंदिर में जो भी मूल नायक मंदिर भगवान है उनकी स्तुति करते हैं। आपको वो प्रभु कैसे नजर आते हैं? जीवंत नजर आते हैं कि जड़ नजर आते हैं? बताओ हमें। देखो, अभी हम श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या दिखता है? क्या दिखता है? सही कि भगवान दिखते हैं? बतलाओ क्या है, खड़े को बोलना। हाँ हाँ आप बोलो, कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो? डरते क्यों हो? डरना क्या है? अंदर का भय निकले तो सही, पता तो चले आखिर आंतरिक हमारी मन स्थिति किस प्रकार की है। ऊपर ऊपर से कहना आसान होता है, कुछ अलग होता है, लेकिन जो वास्तविकता है हम उसे समझने की कोशिश करें। हाँ महाराज जी, भगवान तो नहीं दिखते हैं, मगर हाँ जड़ दिखती है कि भगवान होते हैं। क्या दिखते हैं? भगवान नहीं दिखते, क्या दिखते हैं? जड़। जड़ है ना, मूर्ति दिखती है ना, एक हाँ, पत्थर की मूर्ति है, हाँ, धातु की मूर्ति है, हाँ, चलती फिरती नहीं है, एक मूर्ति हाँ, के अलावा क्या दिखती है? जी। और उसके पीछे जो परिकर है, वेदी के पीछे जो रचना बनी है, अशोक वृक्ष है, भामंडल है, छत्र है, देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, वो फूल भी दिख रहे हैं। अब वो फूल सुगंधी तो फैला नहीं रहे हैं, नहीं फैला रहे ना, बस वैसा चित्र बना दिया गया, अथवा मार्बल में वो कार्विंग कर दी है, और उस कार्विंग को ही हम देखते हैं, सारी दुनिया देखती है। और सबसे ये कहा जाता है कि कल्पना करो ये सही के भगवान है, यही कहा जाता है ना, कि इसमें मूर्ति नहीं देखना, इसमें हमें भगवान देखना, यही कहा जाता है ना। इसमें जड़ प्रतिमा नहीं देखना, चैतन्य भगवान देखना, जीवंत भगवान देखना, यही कहा जाता है। और ये भी साथ में डरा दिया जाता है, यदि जीवंत भगवान नहीं देखोगे तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तो मिथ्या दृष्टि हम घोषित ना हो जाएं, इसलिए सभी लोग क्या कहते हैं, हमें ओरिजिनल भगवान दिख रहे हैं। वास्तविकता तो यही है। तो आप भय से इन्हें क्या मानने लगे? भगवान। कौन सा भय? दुनिया वाले हमें मिथ्या दृष्टि न कह दें, आगम हमें मिथ्या दृष्टि न कह दे। तो एक डर अंदर बैठा है कि हम मिथ्या दृष्टि घोषित ना हो जाए, एक भय भीतर बैठा है। और उस भय को जीतने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए हमारा मन कहता है कि नहीं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। ये कहता है ना आपका मन, हम तो सच्चे पुजारी हैं भगवान के, सच्चे भगवान को मानने वाले हैं, हम इसे पत्थर कैसे मान सकते हैं? हम इसे पत्थर की मूर्ति कैसे मान सकते हैं? हाँ, आप क्या मानते हो उसे? हम तो चेतन मूर्ति जब से आचार्य श्री सूर्य मंत्र देते हैं, हाँ, तो उसमें चेतनता आ जाती है। तो चेतन भगवान मानते हैं। तो चेतन कहाँ है? वो बोल कहाँ रहे भगवान? नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, अपन तो मानते हैं। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, तो दिखते तो नहीं ना वो, मान्यता पर ही आधारित है ना सब।
मान्यता भगवान दिखते यानी हैं। आपने धारणा बना ली है। कि और भगवान- धारणा क्यों बना ली है, सही से बताना। सूर्य मंत्र उसको दिया गया है तो इसलिए धारणा बन चुकी है कि भगवान ही है। सूर्य मंत्र दे दिया है कि ये धारणा बना के लिए यदि हम इसे चैतन्य भगवान नहीं कहेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं नहीं, क्यों मिथ्या दृष्टि? हाँ, हाँ। देखना, एक डर के कारण व्यक्ति मंदिर में आकर के प्रभु को पूजता है और कहता भी है। अधिकांश लोग ये कहेंगे, हमारे पूछने पर हम प्रश्न करेंगे तो अधिकांश लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये तो चेतन भगवान है, जीवंत प्रभु हैं, बोलने वाले भगवान हैं, ताकि भीड़ में हम वैसे ना कहलाए जाएं इस कारण। और यदि हम बुद्धि की बात करें, सत्यता की बात करें, तो सत्यता तो ये जड़ भगवान है, मार्बल के ही हैं अथवा धातु के ही। और जो मार्बल की प्रतिमा होती है, मार्बल के होते हैं, वो बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। और उनका जो परिकर वेदी का बना है, अष्टप्रातिहार जो बनाए हैं, अथवा छत्र चंवर भामंडल आदि जो ऊपर से लगाए गए हैं, वो भी देवकृत नहीं है, वो भी मनुष्यकृत है, सब कुछ मनुष्यकृत है। अब बात चल रही है भक्ति करना है। जो दिखता नहीं है भक्ति में, हमें वो देखना है। क्या कहा जा रहा है? परोक्ष में जो दिख नहीं रहा है उसे देखने की कोशिश करना है, उसे समझने की कोशिश करना है तो बड़ा कठिन। और वह भी कोई भय के कारण नहीं करना है। हम दुनिया के सम्मुख मिथ्या दृष्टि न कहलवाएं इसलिए हमें इन भगवान नजर आने लगे, ये भी नहीं। और इन्हें मानना भगवान के रूप में ही है तो कितनी बड़ी श्रद्धा है। कौन सी श्रद्धा? जो है नहीं वास्तविकता, उसे उस रूप स्वीकार लेना। ये जो भगवान है ओरिजिनल नहीं है, स्थापना निक्षेप के भगवान है। कौन से निक्षेप के? स्थापना निक्षेप के भगवान है। इसमें स्थापना कर दी गई है। ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये आदिनाथ भगवान की स्थापना कर दी गई। उसमें चिन्ह बना दिया बैल का, चिन्ह बना दिया है सर्प का। तो उस चिन्ह को देख करके आप लोग उसे मानने लगे हैं उस रूप में, और उसमें स्थापना की। वो गलत नहीं होता, स्थापना निक्षेप जो है वो गलत नहीं है, तो सत्य ही। द्रव्य स्थापना, नाम स्थापना, द्रव्य और भाव, चार निक्षेप होते हैं। अब जैसे कोई शतरंज खेलता है, शतरंज चेस खेलता है, उसमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, वजीर है, राजा है, वो प्यादे हैं। लकड़ी की अथवा प्लास्टिक की गोटियां हैं, वही है ना, प्लास्टिक लकड़ी की। हाथी वास्तव में वैसा होता है जैसा शतरंज के खेल में होता है? सीधा सा है, वो एक पैर जैसा, एक पिल्लर जैसा स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या धारणा सबकी बनी है कि ये हाथी है। अब उसमें स्थापना हो गई हाथी की, स्थापना हो गई वजीर की, राजा की स्थापना, सैनिक की स्थापना हो गई, ये घोड़े की स्थापना है, ये ऊंट की स्थापना अथवा रानी की स्थापना है। तो है नहीं, फिर भी व्यक्ति की धारणा में चल रहा है। सत्यता यही है, वास्तविकता यही है कि वो प्लास्टिक अथवा लकड़ी के एक मोहरों के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो प्लेयर है, जो खेलता है चेस, उस समय उसे वो मोहरे नहीं दिखते हैं। उस समय वो क्या मान करके खेल रहा है शतरंज को? ये हाथी की चाल है, ये हाथी चला, ये घोड़ा चला है, ये राजा ने इस प्रकार की चाल चली है, ये ऊंट चला, ये प्यादा है, सैनिक है। पूरा बाकायदा उसकी धारणा में एक एक, जैसे कोई सेना युद्ध कर रही है, उसे ऐसी ही फीलिंग आती है कि वास्तव में वो सैनिक आदि भिन्न भिन्न प्रकार के जो रेंज में रहने वाले हैं, वे ही लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति में है कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ खेल वहाँ पर स्थापना का है, स्थापना निक्षेप का है। अब उस प्रतिमा में हमें आदिनाथ भगवान देखना है। न केवल आदिनाथ भगवान देखना है, प्रभु के वो आठों प्रातिहार्य भी देखना है।
और वो जड़ के रूप में हैं, मार्बल के बने, चांदी के बने, दूसरे धातुओं के बने हैं। और हमें क्या मानना है? नहीं, ये जड़ नहीं, उस प्रकार के प्रभु के गुण हैं। यानी जिसकी गहरी श्रद्धा होगी वो ही व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। बिना श्रद्धा के कभी भी भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति को करने के लिए, भक्ति अच्छी बनाने के लिए हमारी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी उतनी ही हमारी भक्ति के माध्यम से पैदा होने वाली विशुद्धि भी अच्छी होगी। लेकिन अधिकांश लोगों की न विशुद्धि अच्छी होती है न भक्ति अच्छी होती है, क्योंकि श्रद्धा भी वैसी गहरी नहीं होती है। श्रद्धा भी बड़ी उथली उथली सी रहती है, अलग ही प्रकार की रहती है। और जब श्रद्धा ऊपर ऊपर की रहेगी तो उसका रिजल्ट भी उसी प्रकार का आएगा। अब यहाँ पर जब हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आचार्य भगवान के इन श्लोकों को पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी दृष्टि उन आचार्य भगवान की ओर लेकर के आए, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की ओर लेकर के आए। वे क्या सोच रहे हैं, वे क्या लिख रहे हैं और वे क्या मान रहे हैं, किस प्रकार से वे स्वीकार कर रहे हैं। यानी कभी कभी क्या कहें हम, होना तो हमेशा यही चाहिए, जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उस समय उनकी आंखों से देखना सीखें। किनकी आंखों से? जिन्होंने इसकी रचना की है। बड़ी बात कह रहे हैं। अब हम इन आंखों को अपनी आंखें ना माने, ये आंखें अब हमारी आंखें नहीं, ये आंखें बिल्कुल उन आचार्य परवर की आंखें। जब हम हाथ जोड़ रहे हैं, अब ये हमारे हाथ ना हो, उन आचार्य परवर के हाथ हो। जब हम हृदय को झुका रहे हैं, अब ये हमारा हृदय ना है, उनका हृदय। अब दो तरीके से समझने की कोशिश करना। एक वो एस्पेक्ट, एक वह पक्ष जो वेदी में प्रभु विराजमान है, स्थापना निक्षेप के भगवान हैं। उस स्थापना निक्षेप के भगवान में हमें उन ओरिजिनल भगवान को देखना है, एक वो धारणा। और दूसरी, जो भक्ति करने वाला भक्त है, वो कौन सी धारणा बनाए? बड़ी बात बता रहे हैं। वो अपने आप को उस रूप में स्वीकार ले। किस रूप में? जिस व्यक्ति ने इसे रचा और उनके भक्ति करने के माध्यम से जो अतिशय प्रकट हो गए। तो हमारे जीवन में भी वैसा ही फल मिलता चला जाएगा। होता यह है, ना तो व्यक्ति मंदिर में जिनालय में बैठे हुए प्रभु को प्रभु मानता है और न ही स्वयं को इस रूप में स्वीकार कर पाता है। हाँ, अच्छा, श्रद्धा, माइक से बोलो। महाराज जी, श्रद्धा है तभी तो मंदिर आते हैं, प्रभु को प्रभु ही तो मानते हैं। प्रभु ही मानते हैं। कितने परसेंट के प्रभु? यही तो पूछ रहे हैं। हर व्यक्ति ये कहता है प्रभु मानते हैं। मानते हैं तभी तो सारी की विशुद्धि, सारे के सारे लोगों की विशुद्धि एक जैसी रहती। सारे लोग नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग आप आते हैं भक्ति करने के लिए, क्या मान करके आते हो? भगवान मान करके, प्रभु मान करके आते हैं? हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल भगवान। मानते हैं ना भगवान जी को, जब भी तो आते महाराज जी। नहीं, मानते तो हैं। देखो, आपने तो लगा दिया ना। हाँ, तो जैसे ही तो लगा, यानी कुछ ना कुछ तो है। तो क्यों मानते हैं ना? मानते तो है। हमारा जो शब्द निकल रहा है मुख से, वो शब्द भी कुछ कह रहा है। हाँ, बोलो। हम मानते ही हैं। अब वो तो हमारे कहने पर वो आपने तो को ही बना दिया, उससे कुछ नहीं होगा अभी। हाँ, मानतुंग आचार्य को इतना ज्ञान और उच्च कोटि की विशुद्धि थी, तो उनकी जगह पे हम अपने आप को रखेंगे तो वो अनुभव में ही नहीं आएगा, तो फिर भक्ति कैसे कर सकेंगे उतनी उत्कृष्ट भगवान की? जब आप पत्थर में भगवान देख सकते हैं तो अपने शरीर में मानतुंग आचार्य को क्यों नहीं देख सकते?
वो भाव ही नहीं बन पाते हैं कि नहीं, हम हम बता रहे वहाँ तक हैं पहुँच जब पाएं। आप मूर्ति में जड़ प्रतिमा में इस मार्बल की प्रतिमा में भगवान को देख सकते हैं, जो प्रतिमा बोलती नहीं, आंख नहीं झपका रही, उठ रही नहीं रही है, बैठ नहीं रही है, चल नहीं रही है, कुछ दिव्य ध्वनि खिर नहीं रही है, आप उस प्रतिमा में आप कह रहे हैं ना जीवंत प्रभु हैं, चेतन भगवान हैं। अनुभव में नहीं है, बस कह देते अच्छा, हैं। बस कह देते हैं। अब देखो सत्य बात निकल करके आ रही है, समझने की कोशिश करना। और ऐसा नहीं है उनकी, ये प्राय लोगों की बात है। शब्द से व्यक्ति बहुत कुछ कह सकता है और बहुत कुछ कहता है, लेकिन शब्द से जो जो कह रहा है वैसा ही वो अंदर से हो, अधिकांशतया नहीं होता है। और खासकर जब हम परोक्ष की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष की नहीं, क्योंकि अभी तो वर्तमान में परोक्ष के रूप में ही भक्ति होने वाली है। अभी हमें वो भगवान मिलेंगे ही नहीं, पंचम काल में भगवान मिल ही नहीं सकते। तो अधिकांश ऐसा ही होता है, ना तो हम सामने वाले को उस रूप में स्वीकार रहे हैं और ना ही हम अपने आप को उस रूप में बना पा रहे हैं। और हम अपेक्षा करते हैं, सब व्यक्ति अपेक्षा करते हैं कि भक्तामर पढ़ने से इतना लाभ होना चाहिए, आचार्य मानतुंग स्वामी जी को इतना लाभ प्राप्त हुआ, उनके 48 ताले टूट गए, बंधन से वो मुक्त हो गए, तो हमारे जीवन में भी कुछ अतिशय, कुछ चमत्कार घटित होना चाहिए। हाँ, भले ही हम ताले से बाहर ना आए, ताले ना टूटे, भले ही घर की सांकल ना खुले, ताला तो छोड़ दो, एक सांकल भी नहीं खुलती है, हैं? लेकिन कुछ ना कुछ रोग तो हमारा शांत हो जाए, कुछ परेशानी हमारी दूर हो जाए, होता है। अब हम चाह रहे हैं फल वैसा, और रखे हमने अपने आप को बिल्कुल अलग, तो हमें फल वैसा कैसे मिलेगा?